हेलो दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म शुरू हो गए हैं, जिसके तहत आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज की स्कॉलरशिप दी जाती है। फॉर्म शुरू हो गए हैं। आवेदन के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 11 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हैं, जो कि 31 जनवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। 2 महीने का सफिशियंट टाइम रहेगा। पहले जो पोर्टल ओपन हुआ था वो आपके कॉलेज की ओर से डिटेल्स अपडेट करने को लेकर के था, बट अब 11 दिसंबर से जो फॉर्म शुरू हुए हैं ये विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने बाबत पोर्टल को आरंभ कर दिया गया है। तो अब आप चेक करेंगे तो पोर्टल अपडेट हो गया है। काफ़ी सारे साथियों के लगातार मैसेज रहे थे कि भैया स्टूडेंट लॉगिन से ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो अब आपके शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पोर्टल बंद करने की डेट 31 जनवरी है। अब यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है आवेदन करते समय, सभी को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो वेबसाइट की जानकारी रख लेनी है। जो नए स्टूडेंट हैं, यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है स्कॉलरशिप की, या एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप SJE ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन आप कर पाएंगे। सबसे पहले आयु सीमा को लेकर के मेन बात आती है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्राइटेरिया क्या रखना है। तो छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक की आय सीमा वाले जो परिवार हैं, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम रहनी चाहिए। और आवेदन अनुसूचित जाति SC के, अनुसूचित जनजाति ST के, अति पिछड़ा वर्ग MBC और अंबेडकर पिछड़ा वर्ग जो EBC है, और पिछड़ा वर्ग OBC, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त या घुमंतु अर्धघुमंतु DNT मिरासी व भिस्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं, जिनमें BPL कार्ड धारक की पुत्र पुत्री, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्र पुत्री, स्टेट BPL कार्ड धारक की पुत्र पुत्री, अनाथ बालक बालिका, विधवा स्वयं विधवा की पुत्री पुत्र भर सकते हैं, तलाकशुदा महिला स्वयं भर सकती है, तलाकशुदा महिला की पुत्र पुत्री, और विशेष योग्यजन स्वयं भर सकते हैं, विशेष योग्यजन की पुत्र पुत्री। ये सारे आवेदन कर सकते हैं OBC कैटेगरी के तहत। और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों विभाग द्वारा सूचीबद्ध और अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस योजना में 5 लाख रुपए तक के भी नॉर्मल आवेदन आप कर सकते हैं, सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों विभाग द्वारा सूचीबद्ध अगर आप हैं तो। आवेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं कि सबसे पहले आपको विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट scholarship.government.in पर आपको OTR ऐप के माध्यम से OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये किया जाएगा। सबसे पहले आपका OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को NSP OTR ऐप और आधार फेस ID ऐप डाउनलोड करके eKYC फेस ऑथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य रहेगा। पहला स्टेप तो ये रहेगा। फिर सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं पासवर्ड सर्जित करके अथवा ई-मित्र साइबर कैफे से आप करवा पाएंगे, या आपकी जो शैक्षणिक संस्थान है इससे भी आवेदन हो जाएगा। समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें। यदि कोई त्रुटि रहती है तो आवेदन पत्र में सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें। तो फाइनल सबमिट से पहले एक बार अच्छे प्रकार से सारी जानकारियां चेक कर लें। छात्र छात्रा मोबाइल नंबर और ईमेल ID स्वयं के ही देवें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसको आप समय रहते हैं करेक्ट करवा सकें। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिकाएं आदि दस्तावेज चाहिए होंगे। और आपका जनाधार कार्ड से ई-वॉलेट जो डिजी लॉकर से है वहां से डाटा आपका लिया जाएगा। और अगर वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन करके पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। तो रंगीन स्कैन करके वहां से होगा। तो मोबाइल से भरने में दिक्कत आ सकती है आपको। PDF जो आप अगर सेव करते हैं तो वो भी रंगीन आप सेव करें, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और बात करें विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना और आय विवरण में परिवर्तन को लेकर के, तो नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड और जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भी भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक रहेगा। और जनाधार ID तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं करी जा सकेगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे प्रकार से तैयार करके, कोई भी मिस्टेक उनमें नहीं रखनी है, अच्छे प्रकार से अपना फॉर्म सबमिट करें। विद्यार्थी के बैंक के विवरण को लेकर के बात करें तो विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए। eKYC जो आधार कार्ड वाली KYC है वो अपडेटेड रहनी चाहिए। कृपया बैंक से संपर्क करके बैंक खाता आधार सीडेड करवा लें। eKYC जो है वो उसको अपडेट करवा लें। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बंद न हो और बैंक खाता माइनर न हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे।
शुल्क संरचना को लेकर के बात करते हैं कि आपको फीस की जो स्लिप है वो कैसे क्या अपडेट करनी है। तो शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित पंजीकरण शुल्क जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो ऐड करवानी है, नामांकन शुल्क जो इनरोलमेंट फीस है वो करवानी है, और शिक्षण शुल्क जो आपकी ट्यूशन फीस जो कंप्लीट फीस है वो, खेलकूद शुल्क जो गेम्स की फीस है, संगठन यूनियन फीस, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका मैगजीन फीस, परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फीस आदि विवरण अंकित करके आपको अपनी फ़ीस की स्लिप बनवानी है कॉलेज से, और वो आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी, और अन्य कोई फ़ीस का पुनर्भरण संभव नहीं होगा। तो ये सारे जो आपके फ़ीस हैं जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इनरोलमेंट फ़ीस, आपके जो ट्यूशन फ़ीस मतलब पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क, और खेलकूद शुल्क, गेम की फ़ीस वो है, या फिर यूनियन कोई फ़ीस है, पुस्तकालय की फ़ीस है, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है, तो ये सारे जोड़ करके आपको फ़ीस रिसिप्ट बनवानी है कॉलेज से। शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन किस प्रकार से करेंगे। तो आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान और उनके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन सावधानीपूर्वक करना है। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान या पाठ्यक्रम या योजना अगर चयन हो जाती है तो इस आधार पर आवेदन स्थायी रूप से निरस्त हो जाता है। इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अपनी कॉलेज और अपना जो पाठ्यक्रम है उसको चूज करना है। विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति रहेगी कॉलेज में, तो विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किए जाने के पश्चात ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर के छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। तो आपकी कॉलेज से बायोमेट्रिक करवाई जाएगी, जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित व स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा। तो आपकी कॉलेज से आपकी फिंगरप्रिंट भी अपडेट होगी कम से कम मंथ में एक बार। शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन को लेकर के बात करें तो जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2025-26 की मान्यता संबद्धता व पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया गया है तो वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने से पूर्व निम्न अर्हता प्राप्त करके छात्रवृत्ति पोर्टल को पंजीयन किया जाना आवश्यक होगा। तो अगर आपकी कॉलेज पोर्टल पर शो नहीं हो रही है तो कॉलेज से संपर्क करके पहले आपके कॉलेज को जो अपडेट होगा उधर से फिर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नीचे की ये सारी जानकारी उन कॉलेजों के लिए है जिन्होंने अभी तक भी पोर्टल पर डिटेल्स अपडेट नहीं करी है। तो आप अपने कॉलेज को जरूर इन्फॉर्म कर देवें अगर आपका कॉलेज का नाम उधर पोर्टल पर नहीं आ रहा है। अन्यथा आप अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आराम से फिल करें, जल्दबाजी ना करें। जो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड ना करें कि जिसमें ऑब्जेक्शन आने की चांसेस रहें। अच्छे प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा करके ही फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। 11 दिसंबर से फॉर्म शुरू हैं और 31 जनवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। इससे संबंधित सभी बातें महत्वपूर्ण मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है इससे संबंधित तो कमेंट्स में बताएंगे। आगे आने वाले वीडियोज में उन पर डिस्कशन करके आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।